कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला ना थम सका। हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात में एक और नौजवान की जान चली गई। नॉर्थ नाजमाबाद लंडी कोतल चौरंगी के करीब हादसे में फूड डिलीवरी राइडर जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार नौजवान को पहले एक कार ने टक्कर मारी। जब वो सड़क पर गिरा तो पीछे से आने वाले ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक पर सरिया लदा था। लड़के की मौत सरिया लगने से हुई। नाजमाबाद नंबर 3 के रिहायशी सलाहुद्दीन बाबर की उम्र 21 बरस थी, जो नाजमाबाद नंबर 3 में पापोश नगर का रिहायशी था। 4 भाई और 3 बहनों में दूसरे नंबर पर था। सलाहुद्दीन बाबर ने 2 महीने पहले फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था। सलाहुद्दीन बाबर के वालिद का कहना है कि उनका जवान बेटा चला गया। हादसात में हर रोज इंसानी जाने जा रही हैं। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? 2 महीने 2.5 महीने से फूड पांडे में किया था। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये चार लड़के थे, 3 बेटियां हैं। एक तो अल्लाह ने ले लिया, लेकिन ये ट्रक वालों को जो है ना, मेहरबानी करके गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये ट्रक वाले का कुछ ना कुछ करे। इन्होंने तो हुदम मचा रखा है। कोई एक तो नहीं है कि मेरा बच्चा, हजारों बच्चे मर गए और भी मरेंगे अगर ये हालात रहा तो। बराए मेहरबानी इसका कुछ हल निकाले ये हुकूमत। ये सब काम नहीं चलेगा कि रोज हर घर में जो है ना मातम मचे। मेरे से पूछो मेरे पे क्या गुजर रहा है। मेरा जवान बच्चा गया, 21 साल 20 साल का जवान बच्चा मेरा गया। मेरे से पूछो मेरे पे क्या गुजर रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये गवर्नमेंट नहीं है, इधर सब पैसा चलता है। बस ट्रक वाला पैसा देगा, अपना मर्जी से काम करेगा। सुना है सरिया लगे हुए थे और सरिया लगा है सरिया जो है ना, उसमें तकरीबन 35-40 टन माल वजन किए ऐसा बाहर निकला हुआ है। उसको क्या नजर आ रहा है? उसको तो अपना पैसा नजर आ रहा है, उसको अपना सरिया नजर आ रहा है कि मैं पहुंचाऊं और मुझे कुछ मिले। लेकिन इंसानी जान को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है कि इंसान भी कोई इंसान है। कुत्तों का तरह बिल्लियों की तरह चढ़ाते ऊपर। ये कोई तरीका तो नहीं है ना सर। सलाहुद्दीन बाबर दिन के औकात में चिप्स फरोख्त करता था और रात के औकात में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। हादसे के ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया, जबकि ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका क्या नाम है, कोई रूप निकाले, हाँ कोई हल निकाले। बस ये हम कह सकते हैं, और तो नहीं। हम तो गरीब बंदे हैं, हम तो और कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई ये लोग क्या करें। गवर्नमेंट को चाहिए। चालान तो घर पे भेज देते हैं, जिसके गाड़ियों के एफआईआर भी कटा हुआ है उनको पता भी नहीं है कि भाई ये एफआईआर कटा हुआ है या नहीं कटा। चालान भेज देते हैं 15,000 20,000। लेकिन ये कौन सा तुक है? ये तो नाजायज है ना। अभी इतना बड़ा ट्रक इन लोगों ने लोड किया हुआ है, इसका बच्चा फौत हो गया। ये सिर्फ ये तो नहीं है सिंध में कि कराची में, और भी है ऐसे हादसा हुए। लेकिन गवर्नमेंट पर भी तवज्जो नहीं दे रहा है। आप लोग भी साथ दें, हम लोग भी साथ देंगे, आवाम निकलेंगे, आवाज उठाएंगे इसके लिए। ये कितना बड़ा गम है, बेचारा कैसा रो रहा है। तो इसने इसको हिट किया और वहीं पे मौके पे हमने इसको जब उठाया तो बिल्कुल उसका वहीं सांस निकल गया था। तो उसी टाइम ट्रक वाला भागने लगा, फिर अब हमने पकड़ लिया उसको। पकड़ के फिर पुलिस वगैरह आ गई, उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया। दिन में 10 दफा हम बचते हैं ट्रकों से, बसों से, हैवी गाड़ियों से। हमारे तो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार 20 हज़ार के चलान कर देते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें एक तरफ हैं। भी देखें ना, किसी का ये हमारा दोस्त चले गया, किसी का बच्चा चले गया। इसका ये भी थोड़े दिन ये बातचीत चलेगी, बस उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। बस धरना देंगे, एहतजाज देंगे, उसका भी कोई हल नहीं है। आए दिन हादसात होते हैं, बस बंदे मर जाते हैं। कुछ टाइम तक थोड़े से सख्ती होती है, उसके बाद फिर मामूल के मुताबिक वही चीज़ें। बंदों को तो ऐसे मारते हैं जैसे बस कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। बस ये बेचारा भी गरीब घर से निकला हुआ था मजदूरी के लिए। इस तरह हम रोड पे चलते हैं सारा दिन, और इस तरह कितनी जानें हमारी ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई परेशान हाल नहीं। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 753 शहरियों की जानें जा चुकी हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 10,000 से जायद है। शहरी ये पूछते हैं कि ट्रैफिक हादसात में इंसानी जिंदगियों के जाने का ये सिलसिला कब थमेगा।